सो गाइड्स, कैसे हो आप सब? यहाँ पे बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इस बारे में ज़रूर बात करना कि पवनदीप राजन जी की फैमिली, मतलब स्पेशली उनकी मॉम की तबीयत जो ख़राब थी, अब वो ठीक है, आईसीयू से बाहर है। और बहुत से लोग ये बार बार कमेंट में बोल रहे कि भाई यस वी आर आरुदीप फैंस, बट आप फैक्ट्स पे भी तो बात कीजिए। तो मैंने भाई बहुत से लोगों को पूछा, उनमें से कुछ लोगों को, कि कौन से फैक्ट्स के बारे में। तब कुछ लोगों का ये कहना था, इंस्टाग्राम पे भी मुझे उन्होंने मैसेज किए कि भाई ज़रूर आप इस बारे में आवाज़ उठाना कि अरुणिता कहाँ मिलने गई उनसे। तो दोस्तों देखो यार, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँ। मैं अगर आपको बार बार ये बोलूँ ना कि यस आई एम फैन ऑफ अरुदीप, बट मैं उनके सिंगिंग का फ़ैन हूँ। अगर आप मुझसे बार बार ये पूछोगे कि किसी के स्वभाव स्वभाव यानी कि नेचर नेचर के तुम फ़ैन हो क्या, तो भाई अरुणिता ने रियलिटी तो उसी दिन दिखा दी थी कि वो इतने साल पवन के साथ ना रह के भी, मतलब इतने साल पवन के साथ रह के भी वो मिलने थोड़ी गई थी पवनदीप राजन को। तो वो जो मुझे उसको बोलना था वो मैं उसी टाइम पे बोल गया था। आई डोंट थिंक कि उसको मैं स्पेशली क्रिटिसाइज़ करूँ यहाँ पे। आई मीन या इट्स अ फैक्ट कि आपने बोला है कि वीडियो बनाओ, एंड डेफिनेटली मेरा काम बनता है कि मैं एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, देखो, अरे दुश्मन भी ऐसे वक्त में जाते हैं भाई दुश्मन को मिलने। पर जिस इतना बड़ा एक्सीडेंट खुद पवनदीप का जब हुआ था, तब ये नहीं आई थी मिलने। इन्होंने एक स्टेटस तक डालने की कोशिश नहीं की, ना ही कॉल किया। मैं आपको बता दूं, ये कंफर्म न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कॉल तक नहीं किया था। जो लोग कुछ बोलते थे ना कॉल किया, कुछ नहीं किया था भाई साहब, ऑफिशियली बात कर रहा हूँ। तो चलो उस दिन जो हुआ सो हुआ। और इतना होने के बाद भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करके मुझे बोल रहे हो कि इस पे ज़रूर वीडियो बनाना, तो दोस्तों दिल से एक बात बोलूँ, ये तो सामने से आपको समझ में आना चाहिए कि वो ऐसी ही लड़की है कि उसे नहीं फ़र्क पड़ता है कुछ। तो उसके फैमिली को लेकर, हाँ ये बात बहुत गलत है कि आप उनके घर विज़िट की हो, बहुत बार रही हो। और ये एज एन इंसानियत की भी अगर बात करें, एज थोड़ा सा सोचे, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो चलो दुश्मन को भी दुश्मन मिलने आ जाता है ऐसी सिचुएशन में भाई। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँ फिर? आई मीन ऑब्वियसली जो गलत है वो गलत है ना। पर क्या उसको क्रिटिसाइज़ करूँगा, उसको टैग वैग करूँगा तो क्या वो मिलने जाएगी? और एक सेकंड के लिए अगर मैं ये मान भी लेता हूँ कि चलो टैग किया फैंस ने, और एक सेकंड के लिए ये भी मान लो कि चलो फैंस ने बहुत ज़्यादा ही टैग किया इसलिए वो मिलने भी गई, तो क्या उस मिलने को आप दिल से मिलना कहोगे? क्या सामने से जाने की ज़रूरत नहीं लगी? क्यों टैग करना किसी को? समझ में आ रहा है क्या आप बोल रहे हो कि मैं उसको क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ किया? क्या करना है भाई? क्रिटिसाइज़ वाला तुम भूल गए हो। जाओ जाके फिर एक वीडियो देखो, जब पवनदीप राजन को ये मिलने नहीं गई थी तब मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वाला जाके वीडियो देखो। उसमें जो क्रिटिसाइज़ करना था मैंने कर लिया। एज ए ह्यूमैनिटी, इंसानियत के तौर पे तो जाना ही चाहिए था। अरे तुम एक दूसरे की माँ बहन भी करो ना, तो भी यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन है कि जाना ही चाहिए था। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि तुम ऊपर ऊपर के फ्रेंड हो। हाँ, ऊपर ऊपर के फ्रेंड हो तो भी लोग जाते। तुम वहाँ पे रही हो, वो फैमिली पर्टिकुलरली, भले ही पवन नहीं रहा होगा आरू के घर कभी, पर ये तो वहाँ पे जा ही। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया बोलती है और सबने देखा भी है भाई। ये कौन सा नया कुछ बोल रहा हूँ, तोता पाल रहा हूँ मैं, ये फैक्ट है। और जो अरू के कुछ फैंस बोलते हैं अरे नहीं भाई उनको संबंध नहीं, अरे भाई संबंध गए भाड़ में, मत रखो तुम संबंध, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंसानियत के तौर पे वो थोड़ी बोल रहा है कि तू मेरे साथ आ जा। वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन, और सच बोलूँ तो पवनदीप को भी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, सीधी बात, नो बकवास। बट सामने से जाना चाहिए। हम कौन है बोलने वाले कि जाओ यार इतना कुछ हुआ है? और ये तो तभी जाना चाहिए था भाई पवन के भी। पवन, इवन मैं तो ये भी बोलूँगा, अगर ये मिलने अगर गई भी ना माँ कूस के, मान के चलो एक सेकंड के लिए, तो भी वहाँ उस टाइम पे नहीं गई थी, ये थोड़ी ना भूलेंगे लोग। तो ये मत भूलो कि जो गलत है वो गलत है। अब इनके सिंगिंग का फ़ैन हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनके अंधे तरीके से इन पे बिलीव कर लूँ, या फिर कोई अगर गलती पवन ने की होगी बाय चांस तो मैं उसको डिफेंड करूँ। नहीं भाई, वैसा फ़ैन नहीं हूँ। बट उनके सिंगिंग का ज़रूर फ़ैन हूँ। दैट डजेंट मीन कि उसका नेचर मुझे पसंद नहीं है तो इसका मतलब मुझे उसका सिंगिंग भी पसंद नहीं है। बट
जहाँ पे कुछ इंसानियत की बात, और बाद में तुम ही इंसानियत का ढोंग पालते हो ना, कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टेटस डालते रहते हो ना इंसानियत को लेकर, तो ये तो गलत है ना बॉस। बस मेरा ये कहना है। अब तुम लोगों को ये जो उसके फैन से डाया और उनको अगर बुरा लगे तो लगने दो, क्योंकि उनमें भी फिर इंसानियत नहीं होगी। मैं उस लड़की को 1% के लिए भी ऐसा नहीं बोला हूँ कि वो गलत है। मैं सिर्फ ये बोला हूँ कि सिर्फ क्योंकि वो एक आंटी है तुम्हारी, मतलब जैसे जिस तरीके से तुमने उनसे आज तक मिली होगी। मैं एक बात एग्जांपल देता हूँ तुमको। तुम्हारे कॉलोनी में, ओके, हिंदी में कॉलोनी बहुत से लोग बोलते, पर हाँ तुम्हारे कॉलोनी में कोई तुम्हारा पहचान का भी नहीं होगा ज़्यादा, मान के चलो 2-3 घर छोड़ के रह रहे, तुम्हारे अपार्टमेंट में तक नहीं है, पर कभी अगर बाई चांस उनको कुछ हो जाता है, तबीयत वबीयत ख़राब होती है, कुछ हो गया तो एक्सीडेंट वगैरह, और तो मिलने तो जाते हो ना तुम, ये तुम फिर भी नहीं जाते हो। ये तो कॉलोनी और पहचान, और इवन पहचान नहीं होती है तो भी जाते हो इनफैक्ट। ये भी अब हम एक जगह पे नए आए थे मतलब रहने, तो हमारी कोई ज़्यादा पहचान नहीं थी किसी आजू बाजू में, लेकिन एक मतलब बाजू वाली जो आंटी है उनके साथ हम, मतलब उन्होंने बोला था कि हमारे और तीसरे साइड का अपार्टमेंट में कुछ हुआ है, मतलब तबीयत वगैरह ठीक ठीक नहीं थी किसी की, वो बाद में ठीक हो गए, वो बात नहीं है। तो भाई पहचान नहीं थी तो भी उनके साथ हमारी मतलब आंटी वगैरह गई थी मिलने। तो ये एक यार एक इथिक, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉमन सेंस है यार ये। तो इसमें कोई क्रिटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है। आपको दुश्मनी नहीं, आप उसकी बाद में एम भी करो, गालियाँ दो, जो करना है करो, बट कम से कम इंसानियत के तौर पे उस लड़के की मम्मी को, ना कि उस लड़के को बोल रहा हूँ, इनफैक्ट वहाँ पे भी जाना चाहिए था। दोस्त, चलो दुश्मन ही मान लो, पर एक टाइम के तो दोस्त थे। नफ़रत इतनी मत पालो ना, ठीक है, तो मैं नफ़रत है, कोई छेठ है, जो भी हो भाई, वो एक्सीडेंट भी बहुत सीरियस था ना, वो थोड़ी ना ऐसे ही भाई बस हाँ ये लग गया हो गया। वो कितने दिन था तबीयत उसकी, वो कितने, वो ऑपरेशन, वो क्या करना पड़ा था इलाज। तो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं होती है रे दोस्तों, जो दिल से होता है वो, अगर आप मुझसे बोलोगे कि इस पे बात करो, बात मैं लाख करूँगा, रोज़ करूँगा, क्या उससे कोई असर होगा? और अगर उससे बाय चांस असर हुआ भी तो ऐसा मिलना भी क्या मिलना है, जब लोगों ने बोला कि जाओ मिल लाओ तब मिल आया और एहसान दिखाया। नहीं भाई, मत जाओ तुम मिलने, सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल नहीं, अब तो मत भी जाओ ना, मेरा ये कहना है। अब जिनको लगे कि मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया है, हाँ समझ लो किया है, हालांकि इंसानियत के तौर पे किया। जिन लोगों में इंसानियत ही नहीं है उनको क्या बोलना आप, पर ये एक नॉर्मल सी बात होती है कि इसका ये मतलब नहीं कि वो सिंगर मेरी फेवरेट नहीं है। हाँ कुछ लोगों की वो डायरेक्टली नफरत करते हैं उस लड़की से, मैं खुद मानता हूँ ये चीज़, पर मेरा ये नहीं है। एज अ सिंगर मैं उसको हमेशा रिस्पेक्ट करूँगा, इवन पवन को भी, बट पवन को मैं एज अ इंसान भी उसकी हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी, अनटिल एंड अनलेस अगर वो भी कोई एक ऐसे, अभी तक तो मैंने कभी उसका ये सिचुएशन तो देखा नहीं कि उसने किसी के साथ बदतमीज़ी की है, या फिर यहाँ पे अपने कोई इथिक्स या रूल्स वो भूल गया, कई संस्कार वगैरह भूल गया, ऐसा तो नहीं देखा आज तक, और इतने सालों से नहीं देखा है। तो भाई मतलब बंदा अच्छा ही है ना। बस आप यही चाहते थे, तो ये वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, तो शेयर और हाइप करना।